14/11/2020 की साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मुख्य पॉइंट सुनेंगे। पहला, बाबा ने कहा, बाप समझाते हैं यह सब आर्टिफिशियल, इनमें है कुछ भी नहीं। दीपमाला भी आर्टिफिशियल मनाते हैं। बाप ने समझाया ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलना चाहिए। तो घर घर में सोझरा हो, अभी घर घर में अंधियारा ही है। यह सब बाहर का प्रकाश है। तुम अभी ज्योति जगाने बिल्कुल शांत में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटते हैं। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है। शिव आत्मा की ज्योति उझाई हुई है ना। शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है। वह फिर भर जाएगा क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। यह लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, कई बच्चे लिखते हैं लक्ष्मी बड़ी या सरस्वती माँ बड़ी। लक्ष्मी तो एक होती है। श्री नारायण की अगर महालक्ष्मी की पूजा है तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उनको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाता है। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्यों को कुछ भी समझ नहीं है। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। लौकिक बाप कभी सारे दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या बेसमझ है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप है। खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो। तीसरी पॉइंट में कहा यह 5000 वर्ष का चक्र है जो मिसल फिरता रहता है, टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठे मीठे बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है। चलते फिरते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया का चमाट लगा देगी। तुम हो ब्राह्मणी, कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना है। वह ब्राह्मणी का तो एक दृष्टांत है ना। तुम हो सच्चे ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते ही हो पुरुषोत्तम बनने के लिए। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मण का कुल है, ब्राह्मणों की राजधानी। बाबा ने कहा इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया तब तो ऐसा बने ना। अभी तुम बता सकते हो किस कर्म से इनको यह पद मिला। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। तुमको कोई इस दीपमाला आदि की खुशी नहीं है। को तो खुशी है ना, हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा आदि करते हैं, कितना नुकसान भी हो जाता है, आग लग जाती है, परंतु समझते नहीं हैं। से सुनेंगे। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम सच्चे राज ऋषि हो। तुम्हारा कर्तव्य है तपस्या करना। तपस्या से ही पूजन लायक बनेंगे। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, कौन सा पुरुषार्थ सदा काल के लिए पूजन लायक बना देता है। उत्तर में बाबा ने कहा, आत्मा की ज्योति जगाने व तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो तो सदा काल के लिए पूजन लायक बन जाएंगे। जो अभी गफलत करते हैं वह बहुत रोते हैं। अगर पुरुषार्थ करके पास नहीं हुए तो धर्मराज की सजाएं खाई तो सजा खाने वाले पूजे नहीं जाएंगे। सजा खाने वाले का मुंह ऊंचा नहीं हो सकता है। बाबा ने कहा, तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर जाने वाले हैं। चक्र फिर वो रिपीट होगा ना। यह बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है, बेहद के बाप के बने हैं तो
कपारी खुशी होनी चाहिए। कपारी माने अति खुशी होनी चाहिए। हम बाप के से वर्षा स्वर्ग का वर्षा जरूर लेंगे। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है। पुरुषार्थ से ही ऊंच बन सकते हो। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते बन जाओ फरस्ते। चलते रहो परमधाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदायी हैं, ऐसे सुखदायी बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरे पॉइंट में बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छीछी दुनिया से बेहद का बैरागी बनना है। बाबा ने वरदान में कहा, दिव्य गुणों का आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। स्पष्टीकरण, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियाँ, कमियाँ, निर्बलता, कोमलता रही हुई है उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के लिए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, सम्मान की सीट पर सदा सेठ रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। सम्मान की सीट पर सदा सेठ रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो।